समय चक्र के साथ किसी के जीवन की एक घटना किस तरह से उसके जीवन में एक महान परिवर्तन करती है, उसके एक बहुत बड़े उदाहरण हैं आदि कवि वाल्मीकि जी। हर वर्ष शरद पूर्णिमा को यानी कि आश्विन मास की पूर्णमासी को वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन वाल्मीकि जी का प्राकट्य हुआ था। वाल्मीकि जी का लालन पालन भील जाति में हुआ, जबकि वाल्मीकि जी भील जाति के नहीं थे। वो प्रचेता के पुत्र थे और प्रचेता जी ब्रह्मा जी के पुत्र रहे हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी भृगु के भाई माने जाते हैं और भृगु एक महान ज्ञानी थे और उसी तरह आदि कवि वाल्मीकि जी भी बहुत बड़े ज्ञानी थे। मान्यता है कि बचपन में ही जब वो शिशु थे तो उन्हें एक भीलनी ने चुरा लिया था और इसी वजह से उनका लालन पालन भील जाति में हुआ। और बाद में परिवार की आजीविका चलाने के लिए वाल्मीकि जी डाकू बन गए थे, जबकि उनका नाम रत्नाकर था। पहले उनका नाम रत्नाकर माना जाता है। वो आजीविका चलाने के लिए जंगल से गुजर रहे राहगीरों को लूटते और अगर जरूरत पड़ती तो उन्हें मार भी देते थे। हुआ यूं एक बार कि नारद जी जंगल से जा रहे थे और वाल्मीकि जी ने नारद जी को ही पकड़ लिया और पकड़ के बांध दिया। तो नारद जी ने कहा, भाई तुम इतनी लूटपाट और रक्तपात क्यों करते हो? तो रत्नाकर ने कहा कि मुझे अपना परिवार चलाने के लिए, आजीविका के लिए लोगों को लूटना पड़ता है। लेकिन नारद जी ने उन्हें कहा कि इस तरह से तो तुम्हारे पापों का घड़ा भरता जा रहा है और जो पाप तुम्हारे पास एकत्रित होंगे तो क्या उन पापों की भागीदारी तुम्हारे परिवार वाले लेने को तैयार होंगे कि नहीं? तो रत्नाकर जी, वाल्मीकि जो पहले रत्नाकर नाम से जाने जाते थे, तो रत्नाकर ने कहा कि क्यों नहीं, मेरा परिवार तो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है और जब मेरे पाप भोगने की बारी आएगी तो 100% वो भी उन पापों के भागीदार बनेंगे ही बनेंगे। तो नारद ने कहा, भाई एक बार जाके अपने परिवार वालों से पूछ लो कि जो तुम उनका लालन पालन करने के लिए इतना रक्तपात लूटपाट करके पाप पर पाप किए जा रहे हो, कि क्या तुम इस पाप के भागी बनोगे या तुम्हें ही भोगना होगा? तो एक बार पूछ आओ। मुझे तुमने बांध दिया है, मैं बंधा रहूंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और अगर तुम्हारे परिवार वाले कहते हैं कि वो तुम्हारे पाप के हिस्सेदार बनने को तैयार हैं, तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और भी बहुत कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। तो वाल्मीकि यानी कि रत्नाकर ने कदाचित सोचा कि क्यों ना, उनके मन में शंका हुई कि क्यों ना मैं अपने परिवार वालों को पूछ के आ ही जाता हूँ। नारद जी तो दिख ही मुनि के भेष में रहे थे, तो उन पे उन्होंने तनिक विश्वास भी कर लिया, उनको बांधे रखा, अपने परिवार के पास पहुंचे और अपने परिवार वालों को पूछा कि ये जो मैं रक्तपात कर रहा हूँ, ये जो मैं पाप कर रहा हूँ, जब पाप भोगने की बारी आएगी तो तुम पाप भोगोगे ना मेरे साथ? तो सभी परिवार वाले मुकर गए, यहाँ तक कि पत्नी भी मुकर गई। कहते हैं कि भाई तुम तो इस परिवार के मुखिया हो, परिवार को कैसे भी चलाएं ये तुमने देखना है। तुम अगर पाप करके चलाते हो तो चलाओ, पाप तुम्हारा, लेकिन हमारा जो ये तुम्हारा जो परिवार है, इसको चलाना जो है वो तुम्हारा ही काम है। हम तुम्हारे पाप में कहीं भी भागीदार नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने तुम्हें कभी नहीं कहा कि लूटपाट करो, कि रक्तपात करो या किसी को मार डालो। ये तुम्हारी इच्छा है कि तुमने किस तरह से हमारा लालन पालन करना है। ये सुनकर रत्नाकर का माथा ठनका और उन्हें लगा कि वो तो बहुत भारी गलती कर रहे हैं। और ये सुनकर वो तुरंत नारद के पास
दोबारा पहुंचे और नारद मुनि के चरणों में गिर पड़े कि अब तुम ही बताओ कि मैं किस तरह से इस रास्ते से बाहर निकलूं, किस तरह से धर्म की राह पकड़ूं और किस तरह से भक्ति का मार्ग चुनूं। मुझसे बड़ा भारी पाप हुआ है। मैं उन लोगों के लिए ये पाप कर रहा हूं जो इसमें भागीदार बनने को तैयार ही नहीं, जो इस चीज को मानते ही नहीं, स्वीकारते ही नहीं। तो नारद जी ने रत्नाकर को राम मंत्र दिया और कहा कि तुम बैठ जाओ और इस मंत्र का जाप करो, बस तुम्हें तुम्हारे भक्ति के मार्ग, तुम्हारे पुण्य के मार्ग अपने आप खुलते जाएंगे। तो रत्नाकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर, रक्तपात, लूटपाट, परिवार छोड़कर वो गंगा के किनारे बैठ गए, तप के लिए, साधना के लिए, राम मंत्र के लिए। लेकिन राम मंत्र भूल गए, जपते जपते मंत्र भूल गए, क्योंकि सारी उम्र पुण्य कार्य किया ही नहीं था। राम कौन है ये जानते ही नहीं थे, और जपते जपते राम की जगह हो गया मरा 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 मरा। और इसी तरह जपते जपते जपते, क्योंकि मंत्र भी उल्टा जप रहे थे। लेकिन ईश्वर देखो कि आप कहते हैं कि आप उसका नाम जपो, सीधा जपो, उल्टा जपो, आप अनमना जपो, समना जपो, लेकिन कहते हैं कि बीज धरती के अंदर चाहे उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, लेकिन अंकुर उसमें फूटता ही फूटता है। और उनके मंत्र जाप से कहते हैं कि उनके शरीर जो है वो बिल्कुल जर्जर हो गया, अस्थियों का पिंड बन गया, चींटियां उनके शरीर में लग गई। शायद ये उनके पाप थे जो कट रहे थे, और इसी वजह से उनका नाम, फिर क्योंकि उनका शरीर जर्जर हो गया, चींटियों ने काट लिया, तो उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। और ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया और रामायण लिखने का सामर्थ्य भी दिया। कहते हैं कि आदि कवि वाल्मीकि जी रामायण की समस्त घटनाओं को ब्रह्मा जी की प्रेरणा से पहले ही जानते थे। तो वाल्मीकि जी एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक महान व्यक्तित्व थे। वो एक सरल व्यक्तित्व नहीं थे। एक डाकू से वाल्मीकि होना एक बहुत बड़ी बात है। तो वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता तो हैं ही, और रामायण ग्रंथ उन्होंने इस संसार को एक ऐसा ग्रंथ दिया जिसमें भ्रातृत्व, जिसमें मर्यादा, धर्म, मित्रत्व, सेवक, सब तरह की, और माता पिता के प्रति सेवा, और अन्न धन राज परिवार से ऊपर उठ के अपने रिश्तों को मानना, वचनों का पालन करना, ये सारी चीजें हर एक चीज से ऊपर उठकर वाल्मीकि जी ने संसार को रामायण के जरिए एक संदेश दिया कि जो परिवार को मानता है, हर तरह की चीजों से ऊपर उठकर वो वैसे ही पूजा जाता है आज तक, जैसे राम पूजे जाते हैं, जो मर्यादा में रहते हैं, धर्म में रहते हैं, सत्य में रहते हैं, वचन में रहते हैं, वो ऐसे ही पूजे जाते हैं जैसे राम पूजे जाते हैं। तो वाल्मीकि जी हमारे आदि कवि माने जाते हैं, क्योंकि मान्यता है कि प्रथम श्लोक के रचयिता वाल्मीकि जी ही थे। कहते हैं कि एक बार गंगा किनारे वो राम मंत्र का जाप कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि गंगा किनारे एक वृक्ष पे एक पक्षी का जोड़ा आपस में प्रणय क्रीड़ा में संलग्नित थे। लेकिन अचानक एक शिकारी ने आकर उसी समय नर को मार दिया, और ठीक उसी समय वाल्मीकि जी के मुंह से जो पहला श्लोक निकला है, प्रथम श्लोक निकला है इस विश्व का, जिसकी वजह से वो आदि कवि माने जाते हैं, वो निकला था, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाहा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यानी कि जिस भी व्यक्ति ने प्रेम में संलिप्त इस जोड़े को विरह वेदना दी है, इस नर को मारा है,
उसे कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और रामायण जो है हमारा, ये सारे श्लोक में ही है। इसमें 7 अध्याय वाल्मीकि जी ने लिखे हैं। तो इस तरह से वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता तो हैं ही, वो हमारे आदि कवि भी हैं। वो प्रथम श्लोक के रचयिता भी वाल्मीकि जी ही हैं। वाल्मीकि जी वही हैं जिन्होंने, जब श्री रामचंद्र जी ने सीता को एक धोबी के कहने पे जंगल में भेज दिया था, तो वाल्मीकि जी ने ही सीता को आश्रय दिया था, क्योंकि माँ सीता उस समय गर्भवती थी। और उनके पुत्र लव और कुश को भी ज्ञान, शिक्षा, धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र विद्या सभी वाल्मीकि जी ने ही दी थी। और रामायण भी उनको कंठस्थ करवाया था, जो कि उन्होंने राम दरबार में राम को ही, अपने पिता को ही उनके सामने गाकर सुनाया था। ऐसा हमारे ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। अब बात आती है कि वाल्मीकि जयंती के दिन छुट्टी क्यों मनाई जाती है। तो भाई, वाल्मीकि जी एक महान व्यक्तित्व हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि एक डाकू का जीवन यापन कर रहे थे और एक ऋषि के रूप में परिवर्तित हो गए। इतना भारी परिवर्तन आज तक आप किसी के भी चरित्र में देखने को नहीं मिलता है। तो छुट्टी इसलिए दी जाती है, छुट्टी का मकसद आराम से नहीं है। इसका मकसद ये भी है कि आज हम सोचें अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने आचार व्यवहार के बारे में, कि कहीं हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हो गई, कहीं हम कोई गलत राह पे तो नहीं चल पड़े। तो प्रेरणा लें वाल्मीकि जी से कि जीवन के किसी भी मोड़ पर, किसी भी समय, आप कितने भी गए गुजरे हों, आप कितना भी नीच कर्म कर रहे हों, कितना भी पाप कर्म कर रहे हों, लेकिन ईश्वर कहता है कि जब भी आपको मौका मिले, आप सत्य की राह पर, आप धर्म की राह पर अगर अग्रसर होते हैं पश्चाताप करके, तो आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं और ईश्वर आपको वो दे देता है जो कि एक साधारण जीवन यापन करने वाला मनुष्य, साधारण जीवन यापन करने वाला मनुष्य सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए वाल्मीकि जी से आज के दिन प्रेरणा लें कि आपके मन में अगर जरा भी ये भावना है कि मैं ये कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया, तो आज से ही वो कार्य करना शुरू कर दें, वो सद्कार्य करना शुरू कर दें। क्या पता आपके ऊपर ईश्वरीय अनुकंपा हो जाए और आप वो कार्य कर जाएं जिसे कि लोग युगों युगों तक याद रखें। इसी के साथ आप सबको वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय सनातन।